चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रांची में दीपावली पर मिठाइयों की दुकानों में भीड़ बढ़ गई है। स्टेट फूड टेस्टिंग लैब के हेड चतुर्भुज मीणा कहते हैं कि रंगीन और चटक मिठाई, मिलावटी मावा या नकली चांदी वर्क वाली काजू कतली से बचें। गंध, स्वाद और आयोडीन या ग्लास टेस्ट से मिठाई की शुद्धता जांचें। हल्दी मिर्च पाउडर में भी मिलावट हो सकती है। भरोसेमंद दुकानों से ही मिठाई खरीदें। हजारीबाग में दीपावली से पहले सशक्त महिलाएं दिया बनाने वाली महिलाओं के हौसले को सलाम करने कुम्हार टोली गईं। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल से इस बार दियों की खरीदारी बढ़ी है। दिया बनाने वाली महिलाओं ने कहा, पहली बार लोग हमारे घर तक आकर तारीफ कर रहे हैं। लोकल सामान की मांग बढ़ रही है। रांची में दिवाली पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पूरी तरह सतर्क हैं। पूजा पंडाल और चौक चौराहों पर निगरानी रखी गई है। फायर स्टेशन डोरंडा, एड्रे हाउस, धुरवा और पिस्का मोड अलर्ट हैं। 14 फायर वाहन और 13 एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। आपात स्थिति में 112 या फायर स्टेशन के नंबर पर सूचना दें। कुल्हान और सारंडा के जंगलों में नक्सली कमजोर हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से उन्होंने भर्ती और प्रचार बंद कर दिया है। अब नए सदस्य नहीं ले रहे और ग्रामीणों से संपर्क नहीं कर रहे। कई नक्सली पकड़े गए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। खुफिया विभाग ने चेतावनी दी है कि यह अस्थायी हो सकता है, इसलिए पुलिस सतर्क रहे। पलामू में पंचायत सचिवों का सम्मेलन हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भ्रम होने पर विधि विभाग से परामर्श लिया जाता है, पर अक्सर उसका उल्टा होता है। मंत्री ने सेवा नियमावली में बदलाव के लिए पत्र लिखने और सभी को समय पर प्रमोशन मिलने की बात कही। सचिवों ने कहा कि वे राजस्व कर्मचारियों की तरह भर्ती होते हैं, पर प्रमोशन नहीं मिलता और वहीं से रिटायर होते हैं। लोहरदगा में कुड़ू थाना पुलिस ने बंद कंटेनर ट्रक से 11,328 शराब की बोतलें बरामद की। शराब पर मध्य प्रदेश में ही बिके लिखा था। सूचना बिहार पटना मद्य निषेध इकाई ने दी। ड्राइवर अनिल और सहायक ब्रजेश गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ कर रही है और देख रही है कि कहीं इसका बिहार से कोई संबंध तो नहीं है। रांची में कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह और कोयलांचल शांति सेना से जुड़े 7 अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 पिस्टल, कारतूस और वाहन बरामद हुए हैं। ये अपराधी रंगदारी वसूली और डर फैलाने के लिए फायरिंग करते थे। रिंग रोड स्थित स्वर्ण रेखा नदी पुल के पास पुलिस ने छापेमारी कर सभी को पकड़ा। हजारीबाग के बरकट्ठा में सीमेंट व्यवसायी सुनील कुमार पांडे के घर और दुकान में 6 नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की। परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की और करीब 6 लाख रुपए गहने लूट ली। पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। क्षेत्र में दहशत है। कार्रवाई की मांग तेज हुई। जिला प्रशासन ने दीपावली में आग व दुर्घटना से बचाव के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। बिना अनुमति पटाखा बिक्री पर कार्रवाई होगी। भीड़ भाड़, पेट्रोल पंप या सड़क किनारे पटाखे न बेचें। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे न जलाएं। सुरक्षा हेतु पानी, बालू, अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा किट रखें। दीपावली और छठ पर बहुत लोग सफर करेंगे, इसलिए रेलवे ने 2 खास ट्रेनें चलाने का फैसला किया। ये ट्रेनें कोलकाता और आसनसोल से गोरखपुर जाएंगी और वापसी भी करेंगी। सभी कोच अनारक्षित होंगे ताकि ज्यादा लोग सफर कर सकें। रेलवे ने कहा कि समय पर स्टेशन आएं और सामान सुरक्षित रखें। मुगमा क्षेत्र की हरियाजाम 27 नंबर खदान में शुक्रवार को रात करीब 3 बजे 25 से 30 लुटेरों ने हमला किया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और मजदूरों को बंधक बनाया और ट्रैमर रूम में बंद किया। फिर पुराने स्टोर रूम का ताला तोड़कर लाखों रुपए की लौह सामग्री और केबल लूट ली। बंधक कर्मियों ने बाद में प्रबंधन को सूचना दी। कोडरमा के सतगावां प्रखंड के पहलवान आश्रम में ग्रामीण महिलाएं गोबर से दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, शुभ लाभ चिन्ह और अन्य सजावटी सामान बना रही हैं। गुजरात से प्रशिक्षण लेकर लौटे लोगों ने तकनीक सिखाई। ये उत्पाद इको फ्रेंडली, सस्ते और आकर्षक हैं। रांची के दीपावली मेले में इनकी खूब सराहना हुई, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। मांझी ने कहा, एनडीए में कोई विवाद नहीं, 6 सीटें लेकर संतुष्ट हैं।
बाराचट्टी में सभा में प्रत्याशी ज्योति देवी को जीताने की अपील की। पीएम मोदी पर भरोसा, क्षेत्र में सड़क, थाना, पुल और विकास कार्य पूरे। नीतीश की तारीफ, बिजली, पेंशन और मुफ्त अनाज सबको मिला। एनडीए में विकास और जवाबदेही की राजनीति। झारखंड में करीब 7,200 सहायक आचार्यों को 6 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री सरायकेला खरसावा में इसे देंगे। पूर्वी सिंहभूम के अभ्यर्थियों को उपचुनाव के बाद मिलेगा। अब तक बाहर 118 को पत्र दिया जा चुका है। 6ठी से 8वीं के 414 गणित विज्ञान, 813 भाषा, 2,718 सामाजिक विज्ञान और पहली से 5वीं के 4,263 इंटरमीडिएट अभ्यर्थियों को पत्र बांटे जाएंगे। भारतीय रेलवे ने हावड़ा राउरकेला हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच 8 से बढ़ाकर 16 कर दिए हैं। अब ट्रेन में 12 एसी चेयर कार, 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 2 क्रू चेयर कार होंगे। यह कदम यात्रियों की बढ़ती मांग और प्रतीक्षा सूची कम करने के लिए उठाया गया है। ट्रेन का समय और ठहराव वैसा ही रहेगा। 19 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू होगी। पश्चिमी सिंहभूम सारंडा पुलिस ने छोटानागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी से 2 माओवादी नक्सली गिरफ्तार किए। ये दोनों भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। 9 से 10 अक्टूबर की रात माओवादियों ने पुलिया को आईडी से उड़ाया था। झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल लगातार नक्सली विरोधी अभियान चला रहे हैं और कई शीर्ष नेता सक्रिय हैं। झारखंड में इस साल एमबीबीएस सीटों में 200 का इजाफा हुआ है। बीते शैक्षणिक सत्र में 9 मेडिकल कॉलेजों में 1,055 सीटें थीं। अब 10 कॉलेजों में 1,255 सीटें हो गई हैं। एमजी एमसीएच की सीटें 100 से 150, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज 150 से 200 और नए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें मिली हैं। ये नीट यूजी 2025 में लागू होंगी। झारखंड का पहला टाइगर सफारी प्रोजेक्ट लातेहार के पुटुवागढ़ क्षेत्र में बनेगा। यह पलामू टाइगर रिजर्व के बाहर होगा। बेतला नेशनल पार्क के पास बनने वाले इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर मिलेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से प्रेजेंटेशन लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य पर्यटन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर जोर देना है। झारखंड सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच ने 4 करोड़ 61 लाख की ठगी करने वाले पवन गौड़ को मध्य प्रदेश के सिवनी से गिरफ्तार किया। पवन ने नकली निवेश और ट्रेडिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर पैसा लिया। पीड़ितों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर फर्जी लाभ दिखाकर निवेश करवाया गया। ठगी के लिए कैनरा बैंक खाता इस्तेमाल हुआ। देश के कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं। धनबाद में उत्पाद विभाग ने सोनारडीह और तैतुलमारी में छापेमारी कर अवैध अंग्रेजी शराब फैक्ट्री पकड़ी। सोनारडीह में सूरज महतो के मकान से 50 पेटी शराब जब्त हुई। तैतुलमारी में दिनेश टुडू के घर से 150 बोरे शराब, 800 लीटर स्प्रिट और शराब बनाने के उपकरण मिले। कुल कीमत करीब 70 लाख रुपये है। सूरज और दिनेश फरार हैं। पुलिस और विभाग की टीम छापेमारी में मौजूद थी।